आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 5.5 ग्राम ऑफ ए मिक्सचर ऑफ FeSO4.7H2O एंड Fe2SO4 whole thrice .9H2O requires 5.4 ml of 0.1 normal KMnO4 solution for the complete oxidation। ठीक है भाई, क्या क्या आ रहा है भाई, जरा समझो एक मिनट के लिए। तुम्हें क्या किया गया, एक मिक्सचर दिया गया किसका, FeSO4.7H2O का और Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O का। ठीक, कितना था ये, 5.5 ग्राम था। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर आपने इसको x ग्राम मान लिया तो इसका मतलब ये कि 5.5 माइनस x ग्राम जो था वो आपका ये रहा होगा। ठीक, अब कह रहा है कि रिक्वायर्स 5.4 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर KMnO4 के साथ इसने रिएक्शन की। KMnO4 कितना लिया तुमने, 5.4 ml और कितना 0.1 नॉर्मल का। अच्छा, तो अब जरा एक बात बताओ, कह रहा है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। KMnO4 तुमको एक बात में मालूम है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये कि ये भाई ऑक्सीडेशन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ाएगा। आयरन की जरा ऑक्सीडेशन नंबर सोचो कितनी होती है, तो आयरन की +2 होती है और आयरन की कितनी होती है, +3 होती है। क्या +3 से ऊपर होती है, नहीं होती। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आयरन, ये जो है ये कंपाउंड जो कि कैसा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। ये KMnO4 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। काहे लिए, क्योंकि भाई पहले से ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये सीधा का सीधा ऐसे ही पहुंच जाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O। तो क्या होगा, तो ये जो फेरस सल्फेट है ये चेंज हो जाएगा किसमें, फेरिक सल्फेट में। ये चेंज हो जाएगा किसमें, फेरिक सल्फेट में चेंज हो जाएगा। मतलब कि फेरस सल्फेट की रिएक्शन जो होगी वो KMnO4 के साथ में एक्चुअल में होगी, और यानी कि ये जो लग रहा है वो फेरस सल्फेट के लिए लग रहा है और ये फेरिक सल्फेट में बदल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट इन द मिक्सचर। ये जो मिक्सचर आपने लिया था इसमें इस फेरिक सल्फेट के ग्राम मोल बताने हैं, कुल मिला के मोल बताने हैं। ये जो आपने फेरिक सल्फेट लिया था इसमें आपको इसके ग्राम मोल या कुल मिला के मोल बताने हैं। क्वेश्चन जरा सामने एक बार फिर से देखो। तुम्हें क्या किया गया कि 5.5 ग्राम एक मिक्सचर दिया गया जो कि फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट का था, दोनों हाइड्रेटेड है। ठीक है ना, अब इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए 5.4 ml 0.1 नॉर्मल KMnO4 यूज किया गया। मतलब तुमको समझ में आ गया कि ये जो KMnO4 है वो फेरस को फेरिक में बदलेगा, फेरिक पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि जो मिक्सचर दिया गया है उसमें हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट का ग्राम मोल कितना होगा, यानी उसके मोल हमें पता करने हैं। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मेरे को x की वैल्यू पता चल जाए, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि इस 5.5 ग्राम में कितना ये है। बात समझ में आई ना, मुझे अगर यहाँ पर x की वैल्यू पता चल जाए तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये जो 5.5 ग्राम सैंपल लिया था उसमें ये फेरिक कितना है, इतना। भाई इसका वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, मोल आ जाएंगे। भाई इसका वेट ले लें बाई मॉलिक्यूलर वेट तो मोल आ जाएंगे। यानी कि कुल मेरा टारगेट मिला के क्या है कि x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, जब भी आपको पता है कि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है या कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उस समय हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या कहेंगे, यहाँ पर भी हम कहेंगे कि भाई इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4.7H2O इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। ठीक है ना, का लिए फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन में दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। जो इक्विवेलेंट FeSO4.7H2O के हैं वही इक्विवेलेंट KMnO4 के होंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट की जब हम बात करते हैं तो इक्विवेलेंट को हम वेट से भी कैलकुलेट करते हैं, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, और हम उसको नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम से भी कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखो तो KMnO4 का क्या दिया है, नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दिया है, तो हम इक्विवेलेंट को यहाँ पर कर देंगे, ये इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, तो नॉर्मलिटी कितनी दी गई है, तो नॉर्मलिटी इसकी 0.1 है,
वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा, तो 5.4 इंटू 10⁻³ लीटर हो जाएगा। भाई मेरे पास 5.4 ml है ना, इसको हमने लीटर में बदल दिया तो ये हो जाएगा 5.4 इंटू 10⁻³ लीटर। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करें, तो यहाँ पर भाई हम वेट बाई इक्विवेलेंट वेट लगा देंगे। यहाँ पर हम वेट बाई इक्विवेलेंट वेट लगा देंगे, क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर वेट इसका गिवन है 5.5 माइनस एक्स। तो भाई ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस एक्स, और बाई क्या करेंगे हम इसका इक्विवेलेंट वेट ले लेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे लेंगे, तो सबसे पहले तो एक काम करो, इसका मॉलिक्यूलर वेट लो। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ FeSO4.7H2O, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, आयरन का वेट, आयरन का एटॉमिक वेट कितना है 56, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, 4 इंटू 16 हो जाएगा, प्लस वाटर कितने हैं 7, तो वाटर का 7 इंटू 18 हो जाएगा। देखो आयरन का कितना होता है एटॉमिक वेट, तो 56 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 4 है, तो 4 इंटू 16 हो जाएगा। वाटर का ऐड करो तो 16 प्लस 2 यानी 18 हो जाएगा, तो 7 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है ना, ये टोटल वैल्यू जब आप कैलकुलेट करके लाएंगे तो ये आएगी 278, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 278 ग्राम पर मोल आता है। बट आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट तो चाहिए नहीं, क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए। आपको क्या चाहिए, इक्विवेलेंट वेट। तो आपको याद आ रहा है कि इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है ना, एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर तुमको समझ में आ रहा है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, आयरन की +2 आ रही है, यानी इसका एन फैक्टर कितना है 2 है, एन फैक्टर कितना है 2 है। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना 278 बाई कितना हो गया 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 139 आ जाएगी। यानी कि तुमको फेरस सल्फेट, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट मिला वो कितना मिला 139। तो चलो भाई इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5.5 माइनस एक्स बाई कितना हो जाएगा 139 इक्वल टू ये वाला जरा सोचो तो कितना 0.54 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.5x इक्वल टू हो जाएगा 0.54 इंटू 10⁻³ इंटू क्या हो जाएगा 139 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से जब हम x की वैल्यू को फाइंड करके लाएंगे तो ये वैल्यू आती है 5.425 ग्राम। ये वैल्यू आती है कितनी 5.425 ग्राम। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका वेट हमको पता चल गया 5.425 ग्राम, यानी 5.5 ग्राम में जो फेरिक सल्फेट था वो 5.425 ग्राम है। इसका वेट पता चल गया, इसका मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, मोल आ जाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। हमने लिया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस .9H2O। तो देखो आयरन का 2 इंटू 56 हो गया, प्लस सल्फ़र कितने हैं यहाँ पर, तो सल्फ़र देखो 3 है, तो ये जाएगा 3 इंटू 32, प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं तो 12 हैं, तो 12 इंटू 16 प्लस 9 वाटर कितने हैं 9 है, तो 9 इंटू 18 और ये वैल्यू कैलकुलेट करके लाते हैं तो ये वैल्यू 562 ग्राम पर मोल आती है। वेट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट मिल गया हमको 5.425 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट मिल गया 562 ग्राम। तो देयरफॉर मोल इक्वल टू क्या होगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। वेट बोलो भैया कितना, तो वेट जो है वो 5.425 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना, तो 562। ठीक है ना, अब ये वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 9.6 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ग्राम मोल आपको मिलेंगे, मोल कह लो या ग्राम मोल कह लो, ठीक है, वो आपको हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट के 9.6 इंटू 10⁻³ मिलेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व